मेरी समझ में नहीं आता, आखिर तुम इतने जज्बाती क्यों हो? मुझे खुद मालूम नहीं जिगर साहब, बस मुझसे किसी पर जुल्म होते हुए नहीं देखा जाता, मेरा खून खौलने लगता है। मगर क्या हासिल हुआ तुम्हें इस झगड़े से? तुम्हारी कैद में और इजाफा हो गया। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, आइंदा तुम कभी किससे लड़ोगे नहीं। अपने जज्बात पर काबू पाना सीखो यूसुफ। क्यों अपनी जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? मैं कोशिश करूंगा जिगर साहब कि मुझसे कभी ऐसा ना हो। ये ख्वाब टूट गया है शौकत, ये ख्वाब टूट गया है। कानून ने मेरी कैद में इजाफा करके जुदाई के फासले और लंबे कर दिए हैं। न जाने मैं अपनी आयशा को कब देख सकूंगा। यार, मैंने आशा बारे में कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। अच्छा आशी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक मेरे अम्मी और अब्बू नहीं आ जाते तुम्हें मेरे पास रहना होगा, समझी? क्यों, अकेले में तुझे डर लगता है क्या? दीदी जी, आपके मेहमान आए हैं, वो तो बेतकल्लुफ अंदर ही आ गए। मेहमान? आदाब। तशरीफ रखिए। गजाला नहीं है? जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम भी ना आते, लेकिन सोचा कि वादा पूरा न किया तो आप नाराज हो जाए। जी। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत घर है ना? घर ही नहीं भाई, घर वालों की भी तारीफ करो। क्या सलीका है, क्या डेकोरेशन है, और ये कितना कलरफुल स्टैचू है। वाह मिस्टर जफर जी, मेरा ख्याल है आपकी नजर कुछ कमजोर है। जरा ऐनक लगाकर देखिए, ये स्टैचू नहीं मेरी सहेली नरीन है। वाकई? हाँ। सुभान। कहिए, अब यकीन आया आपको? जी हाँ, यकीन में तो एक उंगली छोटी हो गई। अच्छा, अब तो तेरी तन्हाई का बंदोबस्त हो गया। अरे क्या गजब कर रही हो, अभी तो तेरी सब जरूरत है। समझा करो ना? जी हाँ, हम दोनों भी समझ गए, यहाँ आना कुछ मुनासिब नहीं मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल है चलते हैं, बिला वजह चाय का तकल्लुफ करना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप तशरीफ रखिए ना, हम चाय बना के लाते हैं। हम तकल्लुफ करें आप। बात कुछ बनती नजर आती। दुआ करो वो बूढ़ा कहीं ना आ जाए, वरना काम बिगड़ जाएगा। हाय हाय। क्या हम गलती से किसी और के घर में तो नहीं आ गए? आपका दिमाग खराब तो नहीं है? ये अपना घर है, ये मेहमान होंगे। मेहमान? दरअसल मुझे शौकत हुसैन। जी वो इस वक्त घर पे नहीं है, आप तशरीफ ले जाइए, डिस्टर्ब ना कीजिए, शाम को आइएगा। बेगम, ये लड़के क्या कह रहे हैं? क्या हम इस वक्त अपने घर में नहीं है? कौन है? जी दरअसल माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं, वो हम तुम्हारा नाम? जी अनवर। अनवर? आपका नाम? मलिक साहब, इनका चालान ना कीजिए, ये आइंदा आपके दरवाजे पे हारन नहीं बजाएंगे। तुम चुप रहो। हाँ, आपका क्या नाम है? जी रहमान। रहमान? रहमान जस्टिस तो नहीं? जी हाँ, आई वेरी सॉरी, मैं बिल्कुल ग्लैड टू सी यू, प्लीज टू मीट यू। आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए हैं? हम यहाँ कैसे तशरीफ लाएं? हम यहाँ कैसे तशरीफ लाएं? हम लोग यहाँ रेड क्रॉस की टिकट बेचते हैं। जी हाँ, हम लोग यहाँ रेड क्रॉस की टिकट बेचने आए। हाँ, बेगम, यूं लगता है जैसे तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है। बेगम, तुम्हें जवानी का वो खूबसूरत एक्सीडेंट याद है जब हम रेड क्रॉस की टिकट बेचने के बहाने पहली बार आपके घर आए थे और आप फजूल बातें ना करें, टिकट खरीदे और इनकी छुट्टी करें। टिकट? हाँ, कहाँ है टिकट? कहाँ है टिकट? कहाँ है टिकट? गाड़ी में है। जी हाँ, गाड़ी में है जी टिकट। गाड़ी में है टिकट? तो जल्दी ले आओ टिकट। अभी लाए जी टिकट। लेके आते हैं टिकट। जल्दी करो। टिकट 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 टिकट। बेगम, ये टिकट टिकट की क्या टिकट की लग गई है? बेगम, फ्रॉड करने के लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल के लड़के जुमार दिन के पैदाइश हम जैसे को उल्लू को समझते हैं। मैं मतलब नहीं समझी। मतलब ये कि ये जो अनवर है ना, ये मेरे दोस्त रहमान का बेटा है, जिसकी मंगनी हम अपनी आशी से बचपन में कर चुके हैं। अच्छा, तो ये अनवर है? हाँ, अब
अब ये उल्लू का चरखा मिलने आया था हमारी आशी से और हमें रेड क्रॉस का चक्कर देके चला गया है। तो इसका मतलब है कि इसे ये मालूम नहीं कि... अरे बिल्कुल मालूम नहीं। और बेगम, मैं इस चक्करबाज को अब ऐसा चक्कर दूंगा कि ये भी याद करेगा। बिल्कुल ठीक है। बेगम हटो। सुनिए। जी फरमाइए। हम आपसे सख्त शर्मिंदा है। हाँ जी, क्या फरमाती हैं आप? हम तो आपकी मेहमान नवाजी के कायल हो गए। क्या मजेदार चाय थी और कितने प्यारे नमकीन बिस्किट थे। देखिए, आप हमें माफ कर दीजिए। हम क्या करते, दरअसल सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी। हम लोग वहाँ आ जाते तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाती। और आप चाहती नहीं कि हम दोनों में ज्यादा गड़बड़ हो। अब तो आप हमसे खफा नहीं है। हाँ जी, कौन कम वक्त आपसे खफा रह सकता है। अच्छा, गजाला को मेरा सलाम कहिए। कौन गजाला? गजाला? दरअसल मैं उसे प्यार से गुड़िया कहता हूँ ना। आपका सलाम कह दूंगा और उससे मिलने जल्दी आइएगा। बाय बाय। बाय बाय। क्या बकवास है जिम्मे? जो कुछ देखा तुम्हें बता दिया उस्ताद। मेरा ख्याल है तुम मोहब्बत की ये बाजी नहीं जीत सकोगे। तुम्हारा रकीब उस बुलबुल को ले उड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने आज तक शिकस्त नहीं खाई। मैं नहीं कहता, कानून की किताब कहती है। दफा 420 के तहत जुर्म करने वाले को 7 साल से 10 साल तक की सजा दी जा सकती है और जरीमाना भी किया जा सकता है। अच्छा, और कौन देगा हमें सजा? लड़की के बाप की अदालत। ठीक है, आधी आधी बांट लेंगे। क्या लड़की? जी नहीं, सजा। करे कोई और भरे कोई। मुझ बेचारे कुंवारे का क्या कसूर है? आप इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। तो फिर मेरा एक मशवरा है आपको, अब इस ढोंग को खत्म करना चाहिए। ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। बात तो ठीक है, लेकिन ये मसला कैसे हल होगा? गजाला की मौत से हम हाजिर हो सकती हैं। ये तो है, क्यों रो रहे हो? बस जी क्या बताएं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल रात गजाला अचानक अल्लाह को प्यारी हो गई। हम अभी उसे तब कैसे हुआ, कब हुआ? आज तो कुछ हमें चला भी नहीं थी। हाय अल्लाह, की उम्र ही क्या नहीं देखी आशा, पहले याद देखा। शायद खुदा को यही मंजूर था। अरे तुम जिंदा हो? जी नहीं तो तुम तो गूंगी थी। जी हाँ, तुमने हमें बेवकूफ बनाया, हमसे फ्रॉड किया है। चलो नौरी, चलो। आयशा प्लीज मेरी बात तो सुन। पर के बच्चे, गजाला को मारा है मुझे। ये मुकदमा फिर सही, अभी तो चलो। चलो नूरीन, कहाँ जा रही हो? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। फीरॉड मैंने नहीं किया है, फीरॉड अनवर ने किया है और अनवर ने भी आयशा के साथ फीरॉड किया है। तुम मुझसे किस हिसाब में नाराज हो रही हो? उस फ्रॉड में अनवर के साथ तुम भी शरीक थे और हो सकता है कि इसका मशवरा भी तुमने ही दिया हो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मशवरा हम ही ने दिया था, लेकिन मोहब्बत और जंग में थोड़ी बहुत बेईमानी तो जायज होती है ना। इसका फैसला आयशा करेगी। हा? खुदा के लिए उधर न जाना, वरना दो मोहब्बत भरे दिल डिस्टर्ब हो जाएंगे। खुदा गवाह है आशी, मैंने जो कुछ किया दिल से मजबूर होकर किया। तुम भी बेईमान हो और तुम्हारा दिल भी। आखिर तुमने ये ढोंग क्यों रचाया? तुम्हारे करीब आने की और कोई सूरत भी तो नहीं थी। तो अब तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगी? मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। प्यार? तुम जैसे लोगों ने तो प्यार को एक खेल समझ रखा है। हरगिज़ नहीं, मैं तो प्यार को बहुत मुकद्दस समझता हूँ। तौबा तौबा तौबा, कितना झूठ बोल रही है। प्यार को मुकद्दस समझने वाले कभी ऐसे आयशा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाना। हरगिज़ नहीं। प्लीज आशी, मैं मानता हूँ मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ऐसा कोई गुनाह तो नहीं हुआ जिसे तुम माफ न कर सको। बस बस रहने दो, तुमने मेरा दिल दुखाया है। मैं कसम खाता हूँ कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। जिंदगी भर प्यार करूंगा और प्यार के सिवा कुछ न करूंगा। कांग्रेचुलेशन।
शर्माइए नहीं, हम लोग भी कुछ इसी किस्म के अहद पैमान करके आए हैं। तो गोया चारों तरफ है आग बराबर लगी हुई। एक 5वीं आग आप भूल रहे हैं। आपके डैडी एयरपोर्ट आने वाले हैं और आपने उन्हें लेने जाना है। माय गॉड, मैं तो भूल ही गया। आशी, कल मिलेंगे। हाँ, अच्छा बाशी, कल मिलेंगे। बड़ी दिलचस्प किताब है। जी हाँ, बंजर जमीन, जैसे तुम खुद हो वैसे ही किताबें भी पढ़ती हो। ये शुरू कर दी बेकार बातें। आदाब डैडी। आदाब। कहाँ से आ रही हो? नौरीन से मिलने गई थी। झूठ मत बोलो। डैडी, ना जाने हर जवान लड़की ये क्यों सोच लेती है कि उसका बाप गहरी नींद सो रहा है। हालांकि जब बेटी के सर पर दुपट्टा जरूरी हो जाता है तो बाप की नींद हराम हो जाती है। आप घबराए नहीं डैडी, मैं ऐसी कभी कोई बात नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। जीती रहो बेटी। मैं चाहता हूँ कि अब जल्द ही तेरे हाथ पीले कर दूं ताकि एक दोस्त से किया हुआ वादा पूरा हो जाए। कैसा वादा डैडी? हम बचपन में अपने एक दोस्त के बेटे से तुम्हारा रिश्ता तय कर चुके हैं। डैडी, खानदान भी अच्छा है और लड़का भी। तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं बेटी? डैडी। अब मजा आएगा। चुप रहो, मुझे तुम्हारी हर एक बात की खबर मिल चुकी है। यहाँ क्या तुम महफिलें जमाते रहे हो, हंगामे करते रहे हो। आपको गलत इत्तला मिली है डैडी। मैंने तो सिर्फ एक बार दोस्तों को खाने पे बुलाया था। मगर क्यों? जी, उन्होंने इसरार किया, मुझसे इनकार नहीं हुआ। मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूं और तुम्हारे नालायक दोस्तों को भी। बहरहाल तुम्हारी आवारगी का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब हमने बहुत जल्द तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया। जी, मुझे शादी पर तो इतराज नहीं, लेकिन लड़की तुमने अपने लिए पसंद कर ली है। ये आपको कैसे पता चला? आजकल हर नौजवान का यही प्रॉब्लम है। जिस लड़के को देखो रोमियो बना हुआ है, जिस लड़की को देखो जूलियट बनी हुई है। माँ बाप की तो कोई अहमियत ही नहीं है। मगर तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी शादी वही होगी जहां हम चाहेंगे, और हमने बचपन में ही तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। भाई खुश नसीब और रहमान मियां तो सारी दुनिया घूमा है। हमें तो घर की 4 दीवारी से निकलना भी नसीब नहीं होता। भाई हाथ तो ये है कि ये तक नहीं पता कि टंडो आदम कहाँ है, पाई फेरू कहाँ। भाई चौकत, अब तुम ना क्या कर सकता है, वरना तुम्हारे पास वक्त भी है और दौलत भी है। हो यार, बस अल्लाह का करम है, जो शर्मिंदा कर। डैडी, मम्मी कह रही है कि खाना तैयार है, आप जब कहें। भाई नाम तो ये कहेंगे बेटी कि तुमने अपने अंकल को आदाब क्यों नहीं किया? हाँ सॉरी, आधा बंदे। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। भाई तुमने इसे पहचाना नहीं रहमान में? कौन है? भैया आशा है। आयशा? अच्छा, तो फिर दोबारा जीती रहो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक मुद्दत के बाद देखा है, कितनी बड़ी हो गई। बेटी, ये हमारे मरहूम दोस्त, आई एम वेरी सॉरी, हमारे महबूब दोस्त रहमान साहब हैं, जिनके बेटे से हम तुम्हारी शादी। भाई शर्मा गई। ये शर्मा क्या गई है बरखुरदार, ये गम सिर्फ मैं ही जानता हूँ। गम? लतीफा है ताजा तरीन। सुनो भाई, आपके अनवर मियाँ आयशा से मोहब्बत फरमाते हैं, और उससे बढ़ के मजेदार बात तो ये है कि इन दोनों को ये नहीं मालूम कि ये बचपन से एक दूसरे से मनसूब है। अच्छा सुनो भाई, मैंने एक ड्रामा खेला है। अक्षरों के बाद तो सुन, मैंने आयशा से कह दिया है कि खबरदार आइंदा अनवर से मिली तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा रिश्ता बचपन में किसी और से तय कर चुका हूँ। ये सुनते ही आशा का रंग उतर गया। मजा तो तब आएगा जब शादी के बाद सस्पेंस खुलेगा। बड़े कहाँ से तुम अच्छा मेरी सुनो, मैं भी अनजाने में अनवर से यही ड्रामा कराया हूँ। तुम्हारे प्यार की कसम मैं मजबूर हूँ। प्यार की कसम ना खाओ, तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारे नजदीक प्यार की हैसियत उस खिलौने से ज्यादा नहीं जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता है। पूछ सकता हूँ तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी किससे कर रहे हैं? सुना है किसी जज का बेटा है। जज का बेटा तो मैं भी हूँ,
लेकिन यकीनन वो कोई बहुत खुशकिस्मत इंसान है। बहरहाल मुबारकबाद के सिवा मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक। सुनो अनवर, कहो। मेरी शादी में तो आओगे ना? जी नहीं। तुम्हें आना पड़ेगा। इसलिए? अरे इसलिए कि जिस जज के घर से मेरी बारात आ रही है वो तुम्हारे डैडी हैं, कुकू। हमारा मजाक पसंद है। अच्छा? और अब मैं अपने डैडी से दो बातें करूँ, है ना? चलो। अस्सलामुअलैकुम डैडी। जीते रहो। इस सलाम का जरूर कोई खास मकसद है, वरना आम हालात में तो तुम मुझे इस वक्त सलाम नहीं किया करते थे। पैसे चाहिए? जी। दोस्तों को पार्टी देनी है? जी नहीं। तो फिर? मुझे आपसे कुछ कहना है डैडी। मैं बहुत सोचता रहा हूं और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि औलाद को अपने माँ बाप के जज्बात का एहतराम करना चाहिए, अपने जज्बात कुर्बान करके भी माँ बाप के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। मैंने फैसला किया है डैडी, मैं शादी वहीं करूंगा जहां आप चाहते हैं। इस अचानक फैसले की वजह? कल तक तो ख्यालात ऐसे नहीं थे। कल तक हालात भी तो ऐसे नहीं थे। जी मेरा मतलब मैं तुम्हारा मतलब समझता हूं। ये जरूर कोई साजिश है। अनवर मियां, तुम एक कानूनदान के बेटे हो और हम केस के तमाम पहलुओं पर नजर रखते हैं। सच सच बताओ क्या बात है? बता दूं? भाई कहां चले? अरे बताओ ना क्या बात है? मैंने अपनी शादी का मुकदमा अपने ज़मीर की अदालत में पेश किया डैडी। मैं मोहब्बत की पैरवी कर रहा था, आप फर्ज की वकालत कर रहे थे। बड़ी देर बहस चली, आखिर ज़मीर ने अपना फैसला सुनाया। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहां कहते हैं शादी कर लो। तुम भी नालायक हो और तुम्हारा ज़मीर भी नालायक है। पर खुरदार, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। कानून की किताबें पढ़ी हैं और हम चेहरे भी पढ़ सकते हैं। तुम्हें यकीनन पता चल गया है। क्या पता चल गया डैडी? यही कि तुम्हारी पसंद और हमारा इंतखाब एक ही लड़की है, आयशा। आयशा? उसका नाम आयशा है? हमने सोचा था कि कुछ दिन तुम दोनों को तड़पाएंगे, पर तुम तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकले। आप ही का बेटा हूं डैडी। आर यू श्योर? डैडी आर यू श्योर? वेल, क्या कह रही हो आशी? मैं ठीक कह रही हूँ डैडी। मेरा दिल और इस दिल की ख्वाहिश आपके किए हुए वादे से ज्यादा कीमती तो नहीं। आप अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाइए। मुझे आपका तय किया हुआ रिश्ता मंजूर है। बेटी, जहाँ हमने रिश्ता तय किया था उनको हमने साफ जवाब दे दिया है। अब तो वहाँ तुम्हारी शादी होगी जहाँ तुम चाहती हो। नहीं डैडी, जो आप चाहते हैं वही होगा। मेरे चाहने को बम का गोला मारो बेटी। डैडी, आप अपना वादा पूरा कीजिए। जो आप चाहेंगे वही होगा। वो नहीं होगा, वही होगा। वो नहीं होगा। मैं कहती हूँ वही होगा, वही होगा, वही होगा। मेरे एक दोस्त का टेलीफोन था, यूसुफ। अरे आयशा बेटी, तू कहाँ रह गई थी? यूसुफ, ये है आयशा। आयशा बेटी, ये है। हम बूढ़ों का क्या तारुफ है बेटी? आपके डैडी ने मुझे माली की जगह दे दी है। थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, वो आप लोगों में गुजर जाएगी। डैडी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि इन्हें मुलाजिम रखी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा जाओ। अजीब जोत हो यार, तुम उसे कम से कम बता ही देते कि तुम उसके मामू। शौकत, तुम नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या है कि मैंने अपनी बेटी को इतने पास से देख लिया है। यकीन जानो शौकत, मेरी आंखों को चैन आ गया है। अच्छा, वो अंदर चल। नहीं शौकत, तुम अंदर जाओ, मैं यही ठीक हूँ। जाओ जाओ। समझ में नहीं आता यार। आयशा वाकई जवान हो गई है।
इनकी सही नशोनुमाना की जाए तो मुरझा जाते हैं। फूल मुरझा जाए या डाली से टूट के बिखर जाए तो अपनी कदर खो देता है। तुम ठीक कह रहे हो बाबा। औरत की जात भी फूल की तरह नाजुक होती है बेटी, लेकिन न जाने क्यों आजकल की लड़कियों को इस बात का एहसास ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, यूं ही एक ख्याल रह रहकर परेशान कर रहा है। बेटी, कल वो लड़का कौन था तुम्हारे साथ? कोई भी था, तुम्हें क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं? आखिर मैं तुम्हारा माली हूँ। माली हो तो अपने मकान पर रहकर बात करो। तुम्हें हद से बढ़ने की जरूरत कैसे हुई? इसलिए कि मैं तुम्हें हद से बढ़ते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारा यूं आजादी से एक नौजवान को मिलना शरीफ खानदान की लड़कियों को जेब नहीं देता। ये इंतहाई शर्म। आयशा, क्या बात है? यूं लगता है बड़ी बेफिक्र हो रही है। नहीं तो डैडी। आयशा, जो गम आंखों में छलकता है वो झूठ बोलने से छुप नहीं सकता। मुझे कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी की मदद मुझसे भूल हो गई है डैडी, मुझसे भूल हो गई है। वो अपना बुढ़ा माली है ना बाबा, वो मुझे कुछ समझाना चाहता था, मगर मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकी और मेरा हाथ उठ गया उस पर। मुझे कहने के ख्याल आ रहा है कि मैंने अच्छा नहीं किया। तुमने वाकई अच्छा नहीं किया। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए कि तुम नहीं जानते कि वो बूढ़ा तुम्हारा इतना एहसानमंद है। तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर ये एहसास दिलाया है बेटी कि मेरी सोच गलत थी। अगर तुम्हारे दिल में खोट होता तो तुम मेरी बात सुनकर यूं खफा न हो जाती। बखुदा बेटी आयशा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। मगर बाबा, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मुझे चैन नहीं आएगा। इसमें माफी का क्या सवाल है बेटी? चलो पोस्ट डालो यहाँ से। अरे रहमान भाई, अरे इधर तो देख कौन आया है। अरे देख तो सही है कौन है। आप बरसों बाद तुम्हें देखकर यूं महसूस होता है जैसे मोहब्बत का खोया हुआ खजाना मिल गया है। हाँ, यूसुफ, सुना तुमने? जिनसे मिलते हुए तुम घबरा रहे थे, उनके दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। ये क्या कह रहे हैं यूसुफ? तुम अपने दोस्त से मिलते हुए तकदीर ने आपको बहुत बड़ा आदमी बना दिया है रहमान भाई। कहाँ एक जज और कहाँ एक सजा याफ्ता इंसान। नहीं यूसुफ नहीं, एक दोस्त को अपने दूसरे दोस्त के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए आज भी वही हूँ जो कल था। वक्त गुजर जाने या हैसियत बदल जाने से मोहब्बत कम तो नहीं हो जाती, खुलूस मिट तो नहीं जाता। यूसुफ, मुझे आज भी तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है। माय ऑनर, आपका ये जज्बाती अंदाज देखकर हमें भूख लग गई है, लिहाजा मुलाजिम को बुलाया जाए और खाने के लिए ऑर्डर दिया जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्यों नहीं? क्योंकि खाने के बाद हमने शादी जैसे नाजुक मसले पर अहम मुज़ाकरात करने। शौकत साहब, जरा तहम्मुल से काम लीजिए। मेरा ख्याल है कि आज अनवर की शादी की तारीख तय हो ही जानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जो तय हो जाए उसको तय समझो, क्योंकि तय होने से बात तय हो जाती है। तो मुलाजिम को बुलाइए। आइए, चलिए आइए। अबे ओ मुलाजिम, जल्दी खाने का बंदोबस्त करो। ये शादी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तुम मेरी जिद और मेरे इंतकाम से अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं तो कहता हूँ उस्ताद, भूल जाओ उस लड़की को। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। नहीं जिम्मे, ये मेरी इज्जत का सवाल है। आयशा और अनवर की शादी हो गई तो मुझे कभी चैन नहीं आएगा। तो फिर कोई तरकीब सोचो उस्ताद, वक्त बहुत कम रह गया। सोच लिया है, और अब इसका एक ही रास्ता है। बारात का दूल्हा वही होगा, मगर दुल्हन हमारे पास होगी। आंटी, दुल्हन कैसी लग रही है? चश्मे बदूं, ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतार आया हो। भाई मेरी बेटी को परेशान ना करो, मैं जरा मेहमानों को देखा। दुल्हन जी, हमसे तो ना चलो। नौरीन बेटी, ऐसी बाबा, ये टीका भी अपनी सहेली के माथे पर सजा दो बेटी। एक गरीब की बहुत बड़ी आरज़ू पूरी हो जाएगी।
बाबा, ये टीका भी आप अपने हाथों से सजा दीजिए ना। मैं? अच्छा बेटी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। मैं गरीब आदमी हूँ बेटी, ये मामूली सा तोहफा कबूल कर लो, जीती रहो। खुदा तुम्हें सदा सुखी रखे बेटी। शौकत, यूसुफ, कब तक इस आग में अकेले जलते रहोगे? आज तो आशिया को बता दो कि तुम कोई गैर नहीं, उसके अपने हो, और तुम्हारी बहन की निशानी है। नहीं शौकत, नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि आयशा इस घर से ये एहसास लेकर चाहे कि उसका बदनसीब बाबू जमाने का ठुकराया हुआ एक तरह याफ्ता इंसान है। और फिर आज ही तो मेरी जिंदगी में एक खुशियों की रात आई है शौकत। मैं तुम्हें अपने गम का सहर नहीं खोलूंगा। यूसुफ कहाँ गया? भाई यूसुफ तो आज खुशी से पागल हो रहा है, यही कहीं काम में मसरूफ होगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बाबा। दुआ देनी है तो मुझे नहीं, दुल्हन रानी को दो भाई। खुदा उसे हर गम हर दुख से महफूज रखे। बड़े अरमानों के बाद उसकी शादी का सुख देखना नसीब हुआ है। तो रहमान भाई, मेरे ख्याल में मौलवी साहब बहुत परेशान हैं, बिस्मिल्लाह की जाए। जरूर जरूर मौलवी साहब। ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? यही ठहरो, मैं भी आता हूँ। आज तो लंबी ही पार्टी होगी, कबाब और शराब एक साथ चलेंगे। जरूर से प्यार की बाजी जीत ली है। हम आज उसके दामन पर ऐसा दाग लगाएंगे कि वो चाहे भी तो दुनिया का कोई इंसान उसे पनाह न दे सके। ये लो, हम लोग भी ऐश करो। मुझे कौन है और यहाँ क्यों आया है? मुझसे कोई सवाल न पूछ। मेरी मासूम बेटी कहाँ है? वो हमारी कैद में है और दुनिया की कोई ताकत उसको हमसे नहीं छुड़ा सकती। और मेरे हौसलों को आवाज न दे दलील। मैंने हाथ न उठाने की कसम खा रखी है। ये हाथ उठाने पर मजबूर रखकर, नहीं तो कयामत टूट पड़ेगी। तू क्यों नहीं मानेगा?
करता है वही करता है। तुम अभी जिंदा हो। शायद तकदीर ने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा कि तुम्हारे बेटे का खून तुम्हारी आंखों के सामने हो। मेरी मासूम बहन पर जुल्म करते हुए तुम उस खुदा को भूल गए थे मसूद, जो बड़े से बड़े जालिम का सर झुका देता है। कुछ और सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारा ये शरीर बेटा तुम्हारी ही बेटी को उठा लाया था। मेरी बेटी कहाँ है वो? बाबा, हैरत से क्या देख रहे हो मसूद? ये है तुम्हारी बेटी और मेरी मजलूम बहन की निशानी। हमेशा बेटी, ये तुम्हारा बाप जरूर है, लेकिन इसने तुम्हारी माँ पर बहुत जुल्म किए हैं बेटी। और मेरी बर्बादियों का आगाज भी इसी के हाथों हुआ था। कितने बेरहम हो तुम। बेटी, मुझे माफ कर दो। यूसुफ, खुदा के लिए तुम भी मुझे माफ कर दो। तकदीर मुझे पहले ही मेरे गुनाहों की बहुत सजा दे चुकी है। एक बेटा था तो आज तुमने उससे भी मार डाला। ये तुमने क्या कर दिया बाबा? मैंने अपना फर्ज पूरा किया है बेटे। इसके हाथ मेरी गैरत की तरफ बढ़े थे, मैंने उन्हें तोड़ दिया है। अपने भांजे की इज्जत बचाने के लिए मैंने अपने हाथों को इंसानी खून में रंगा है, तो इस बात पर मुझे फख्र है। बुलाओ उस कानून को जो फैसले सुनाना जानता है, सजाएं देना जानता है। मैं ये देखना चाहता हूं उस कानून की नजर में इज्जत बड़ी है या इंसानी जिंदगी बड़ी है। ऑर्डर, ऑर्डर। अगर आपका कानून मुझे मुजरिम समझता है तो मैं भी ये नहीं चाहता कि मुझसे कोई रियायत की जाए। चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर जज साहब, सुनाइए अपना फैसला। मैं आपका फैसला सुनने के लिए तैयार हूं। फैसला सुनाइए जज साहब। मुल्जिम यूसुफ की कहानी पुरअसर है, मगर इस हकीकत को कोई नहीं झुटला सकता कि हालात ने मुल्जिम यूसुफ पर बहुत सितम किए। वो जिंदगी भर झूठ, नफरत और जुल्म के रास्ते का पत्थर बना रहा। मुल्जिम यूसुफ का इकबाल जुर्म इस बात का खुला सबूत है कि वो इस माशरे को बेदर्द और इस जिंदगी को अपने लिए अजाब समझकर जीना नहीं चाहता। मगर हालात और वाकयात को परखने के बाद कानून इस नतीजे पर पहुंचा है कि यह कत्ल इरादतन नहीं बल्कि खुद को बचाने का एक फितरी रद्द-ए-अमल। इस कत्ल का एक दूसरा पहलू यह भी है कि मुल्जिम यूसुफ ने एक मासूम लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक बदकिरदार आदमी का खून किया है। इंसाफ की नजरों से देखा जाए तो एक औरत की इज्जत एक बदचलन इंसानी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती है। इसलिए यह अदालत मुल्जिम यूसुफ को बाइज्जत बरी करती है। जो छेड़ती है तेरी जुल्फों को उनमें की मस्त खाओं का मैं दीवाना, माना के अभी हूँ बेगाना, माना के अभी हूँ